हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जहाँ से ब्लॉग समाप्त हुआ था वहीं से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तैयारी चल रही है खाना बनाने की। तो खाने में मैंने छोले की सब्ज़ी तो बनाकर रख दी है। अब बना लेती हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, साथ में प्याज लहसुन पूरी तैयारी कर लिए। तो कढ़ाई में मैंने जैसे ही तेल डाला तो अचानक से ही तेल ज़्यादा गिर गया। तो मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए थे। उसके बाद इसमें से थोड़ा सा तेल बाहर निकाल लिया है और अब डाल दिया इसमें पिसा हुआ प्याज और लहसुन। तो सबसे ज़्यादा समय इस प्याज लहसुन को मसाले को भूनने में ही लगता है। जितना अच्छा मसाला भुन जाता है उतनी ही स्वादिष्ट सब्ज़ी भी बन जाती है। तो चलो यहाँ अच्छे से तैयारी कर लेते हैं खाना बनाने की। प्याज लहसुन को अच्छी तरह से मैं भून लेती हूँ। तो जब तक मेरे प्याज लहसुन भूनेंगे इतने में पनीर को काट कर धोकर मैंने रख लिया था, इसको काट लेती हूँ एक तरफ। और एक तरफ मेरी मटर उबल चुकी है, क्योंकि ये सफल मटर है तो मैंने धोकर कुकर में ही रख दी थी थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए। हालांकि ये जल्दी गल जाती है, लेकिन थोड़ी सी भाप लग जाएगी तो और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये चावल मैंने मंगाए थे, जो बासमती चावल होते हैं लंबे वाले अच्छे वाले, वो चावल मंगाए थे। क्योंकि घर पर तो नहीं थे, आज ख़त्म हो गए थे। तो जितने बनने थे उतने मैंने बना ली, बाकी मैंने यहाँ पर टांग दिए। तो पहले सोचा था खीर बनाऊंगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया खीर के लिए, क्योंकि कल महावश है। तो कल फिर से खीर बनेगी तो दो समय खीर बन जाएगी, तो इसलिए कुछ मीठा नहीं बनाया। पहले था कि रसगुल्ले लेकर आ जाएंगे, गुलाब जामुन। फिर पता नहीं क्यों अचानक ही नहीं, कुछ काम आ गया तो ये बाज़ार नहीं जा पाए, कहीं और जाना पड़ा इनको। तो यहाँ मैंने बना ली है मटर पनीर की सब्ज़ी, पूरी तैयारी कर ली है। और सब्ज़ी मेरी दोनों बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, रायता बन चुका है। तो ये सब्ज़ी बनाने के बाद अच्छे से करूँगी गैस की सफाई, उसके बाद बनाऊँगी। पहले पूरी सफाई करूँगी गैस की। गैस को अच्छे से साफ़ करूँगी, सारे बर्तन साफ़ करूँगी, सारे बर्तन खाली करूँगी, खाना सारा बनाकर नीचे रख दूँगी। तो पहले यहाँ की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी भगवान का, यानी कि कान्हा जी का, अपने लड्डू गोपाल का भोग बनाऊंगी। तो पहले मैंने प्याज लहसुन का खाना बना दिया है सारा, और उसके बाद पूरी अच्छे से गैस साफ़ करने के बाद ही मैं अपना बाकी का खाना बनाऊंगी। और घर पर कुछ भी काम थोड़ा सा भी होता है तो फैला रहा, इतना फैलता है। और सबसे ज़्यादा जो काम बढ़ता है वो बढ़ता है बर्तनों का। इतने सारे बर्तन मुझे हो गए थे साफ़ करने के लिए, बीच बीच में साफ़ करती जा रही थी। जब तक मेरे लहसुन प्याज भूनते जा रहे थे तब तक जैसे भी जितने भी बर्तन होते जा रहे थे साफ़ करती जा रही थी, कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ़ कर लूँ। तो बीच बीच में मैं यहाँ पर बर्तन भी साफ़ करती जा रही हूँ। और यहाँ मैंने पूरी गैस साफ़ कर ली। और ये देख सकते हो अपने कान्हा जी के लिए मैंने थोड़े से छोले अलग निकाल दिए थे, मटर पनीर अलग निकाल दिया था। तो इनको बना लेती हूँ बिल्कुल सिंपल साधारण, नमक और जीरे के साथ। कोई ज़्यादा इसमें मिर्च मसाला नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। तो फटाफट ये तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद हाथ मुँह धोकर थोड़ा सा अपने आप को ठीक करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी समय हो गया, लगे 2 से 3 घंटे हो गए, क्योंकि मैं दोपहर के 2 बजे से लगी हुई हूँ और शाम के 5:30 बज चुके हैं। खाना बनाने में समय लगता है, और कुछ स्पेशल बनाना हो तो उसमें और थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ थोड़ा सा अपने हुलिया ठीक कर लेते हैं, अपने हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल लेते हैं, और एक बार अच्छे से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। तो चलो यहाँ भगवान का खाना बना लेते हैं फिर। और भोग की थाली बिल्कुल ही साधारण सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं। आपने देखा होगा खाना बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल ही ऐसे ही तरीके से बनाती हूँ। लहसुन प्याज कम ही डालती हूँ मैं किसी भी सब्ज़ी में, कोशिश करती हूँ जितना कम हो सके उतना कम लहसुन प्याज इस्तेमाल में लूँ। लेकिन ऐसे समय पर ऐसे फंक्शन होता है, कुछ थोड़ा सा सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें लहसुन प्याज की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो चलो यहाँ मेरी पनीर की सब्ज़ी तो बन चुकी है। अब दूसरी तरफ फिर से तवा साफ़ करके यहाँ मैंने छोले की सब्ज़ी बना दी है। तो सबसे पहले भोग की थाली में कान्हा जी को ही निकालूंगी। गाय कुत्ते की रोटी निकालने के बाद सबसे पहले खाना बनाऊंगी मैं, कान्हा जी को ही सबसे पहला भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पूरी गैस अच्छे से साफ़ कर लिए, सारे बर्तन साफ़ कर दिए, झाड़ू पोछा पूरा क्लियर कर दिया है। तो यहाँ आटा लगा दिया था कीर्ति ने। और अब मैं यहाँ पर अपने मुँह धो कर आती हूँ, तब तक कीर्ति कुछ पूड़ी उतार लेंगी, क्योंकि हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल कर ही मैं कान्हा जी को भोग की थाली निकालूंगी।
और यहाँ पूरा हुलिया बदलने के बाद मैं आ गई हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी पूड़ी अब मैं उतार लेती हूँ। खाना थोड़ा सा बन चुका है, थोड़ा सा और रह गया है तो फटाफट बना लेती हूँ यहाँ मैं बाकी की पूड़ी। उसके बाद करेंगे अपने केक की तैयारी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से ही सब कुछ किया था। ज़्यादा ताम झाम नहीं फैलाया था, ना कोई ज़्यादा डेकोरेशन की थी। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही सब कुछ किया था और बिल्कुल सात्विक तरीके से, बिल्कुल शाकाहारी तरीके से सब कुछ हमने यहाँ पर किया था। और जो आज हमने केक मंगाया था वो भी बिना अंडे वाला ही ऑर्डर किया था, क्योंकि आज लड्डू गोपाल का भी जन्मदिन था हमारे लिए। तो आज बिल्कुल बिना अंडे वाला ही केक ऑर्डर किया था। तो थोड़ा सा है महंगा आता है, लेकिन मंगाया था, कह के मंगाया था, बोल दिया था बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हमको, मतलब बिना अंडे वाला केक ही हमको चाहिए। तो बस बच्चे की फरमाइश पूरी हो जाती है, बच्चे को खुशी मिल जाती है इस तरह से। पहले के ज़माने में तो लोग इतना भी नहीं करते थे कि बेटियों को समझा ही नहीं जाता था तो करना क्या था। लेकिन आज तो पहले की अपेक्षा पर ज़्यादा काफ़ी सम्मान मिलता है बेटियों को। तो मेरे तो खैर अभी एक ही बेटी है एक ही बेटी, एक बेटा। आपने भी देखा है, मेरे एक बेटी और एक बेटा। और आजकल कोई बेटी बेटा में ज़्यादा भेदभाव नहीं करता है। पहले के लोग, पहले बड़े बूढ़े करते थे, कुछ घरों में आज भी होता है, लेकिन पहले के लोग कुछ ज़्यादा ही भेदभाव करते थे, क्योंकि उनको लगता था बेटियां खर्च कराती हैं या बेटियों की जिम्मेदारी ज़्यादा ही, कुछ कुछ अलग ही सोच होती थी पहले के ज़माने के लोगों की। लेकिन आज के हिसाब से पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का अंतर। अब बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी की हिसाब से जो उसने बोला खाने में बनाया। उसने चाप खाने के लिए बोला था, लेकिन चाप नहीं मिली हमारे यहाँ पर, जहाँ से ये सब्ज़ी लेकर आए, जहाँ ये सब कुछ मिल जाता है, वहाँ चाप नहीं मिली। बाज़ार कोई ज़्यादा दूर नहीं गया था, तो घर के पास ही जो मार्केट है वहीं से हम सब कुछ लेकर आए थे। तो यहाँ पर पनीर बना दिया। चाप मैं उस किसी दिन फिर बनाऊँगी, उसकी फ़रमाइश फिर किसी दिन पूरी करूँगी। तो कभी कभी बच्चे की भी फ़रमाइश पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे की ज़िद पूरी करना भी ठीक नहीं, लेकिन ऐसे मौके पे, ऐसे दिन पे कभी कभी चलता है। तो चलो यहाँ बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। खाना पूरा बना कर रख दिया है। खाना इसलिए जल्दी बना दिया था क्योंकि फिर बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल को भी बिठा लिया, टीका कर दिया। सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल का ही टीका किया था। और आज मैंने परी को कोई तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनाए। गर्मी के हिसाब से बिल्कुल सिंपल लोवर, सॉरी पैंट है और टी शर्ट है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा कपड़े लेकर ही नहीं आई, बस ये पैंट लेकर आई थी। और बिल्कुल गर्मी के हिसाब से सिंपल साधारण तरीके, बिल्कुल जो घर में पहन सके ऐसी टी शर्ट लेकर आई थी इसको। क्योंकि गर्मी के एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नए कपड़े पहनने में गर्मी लगती है, ऊपर से बढ़ता हुआ बच्चा है तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, फिर परेशानी हो जाती है। क्या करें, कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चे बढ़ते बच्चे हैं तो बच्चों के कपड़े ये छोटे हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल टॉप लेकर आई थी, टी शर्ट बोलूँगी, टी शर्ट लेकर आई थी, टॉप नहीं लाई थी, क्योंकि इसके पास पहले से ही इतने सारे कपड़े भी रखे हुए हैं। और आए दिन बच्चा बढ़ता बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके लिए कपड़े हैवी नहीं लेकर आई हूँ। बिल्कुल सिंपल टी शर्ट और ये पैंट लेकर आई थी। तो पैंट काफ़ी ढीली ढाली लेकर आई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले परी, मैंने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को अपने हाथों से टीका कर दिया। उसके बाद यहाँ परी ने टीका करा लिया अपनी भाभी से। और कर लेते हैं ये सिंपल साधारण तरीके से केक कट। बच्चे की खुशी जिसमें हो थोड़ा बहुत वो कर देना चाहिए। तो यहाँ परी का मनपसंद केक आ गया है। ये बिना अंडे का केक है, तो कान्हा जी के साथ ही मिलकर काटेंगे। और यहाँ देख सकते हो आप, इसको इंतज़ार है कि ये केक काटेगा, इसलिए इतना ज़्यादा रोता जा रहा है। इसको लगता है मैं ये केक काटूँगा। तो इसको अब ये समझता है क्या हो रहा है, सब एक साथ जमा हो गए, क्यों हो गए इकट्ठे। तो यहाँ मेरी बेटी पूरी 12 साल की हो चुकी है आज। देख सकते हो आप, मोमबत्ती से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं अपने घर में मोमबत्ती नहीं बुझवाती हूँ, मैं अपनी मोमबत्तियों को निकाल कर रख देती हूँ। कान्हा जी के मंदिर में ही रख दूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी साइड में रखूँगी, क्योंकि यहाँ सभी पता नहीं आग कब कहाँ किसके कपड़े में लग जाए। तो इसलिए मैं अलग ही मोमबत्तियों को निकाल कर रख दूँगी। तो यहाँ केक कट सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल से कराया, लड्डू गोपाल को भोग लगाया है। साथ में मिक्कू भी है, देख सकते हो। इसको लग रहा है कि बस आज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो यहाँ लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद अब सभी थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर लेंगे। थोड़ा सा ही, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं किया था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है,
बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और यहाँ परी की खुशी देख सकते हो, कितनी खुश है परी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने। और ये है परी की बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बहन, जो कुछ भी है यही है। इसी से परी का दिन शुरू होता है और इसी पर ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ परी की खट्टी मीठी नोक झोंक चलती रहती है। तो ये दोनों बहनें भी हैं, दोस्त भी हैं अच्छी। तो यहाँ परी के भाई ने इतने पैसे दिए कि परी चौंक गई है। काफ़ी सारे परी को पैसे मिल चुके हैं, देख सकते हो। सबसे पहले परी के बड़े पापा ने इसको कुछ पैसे दिए, उसके बाद इसके छोटे भाई ने इसको पैसे दिए, यानी कि बीच वाले भाई ने, छोटे भाई ने, सब ने इसको जितने जिससे बने उतने पैसे दिए। और यहाँ परी कुछ फ़ोटो ले लेते हैं, कुछ वीडियो शूट कर लेते हैं। तो ये हैं परी के बड़े पापा, यानी कि ताई और ताऊ जी। और यहाँ परी के चेहरे पर खुशी देख सकते हो। बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर कितना सुकून मिलता है माँ बाप को, वो एक माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो चलो यहाँ केक सेलिब्रेट करते हैं। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर। और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, तो इसलिए कोई ज़्यादा ताम झाम सजावट नहीं की थी। बस यहीं कान्हा जी के, जहाँ कान्हा जी हमारे बैठे रहते हैं, क्योंकि बिना अंडे का केक था तो यहीं पर ही कट करवा लिया। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, बाहर भी गर्मी, अंदर भी गर्मी, तो यहाँ कूलर पंखा चलता रहता है, तो तापमान मेंटेन रहता है। तो यहीं कर लिया था, इसलिए हमने इसी कोने में, क्योंकि यहाँ हमारे लड्डू गोपाल भी बैठे रहते हैं। तो चलो यहाँ केक कट चुका है। पहले, सबसे पहले सभी के केक खाते हैं, खिलाते हैं, उसके बाद खाना देते हैं। और आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए ब्लॉग का भी एंड करते हैं। तो चलो, कैसा लग रहा है आपको आज का ब्लॉग? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो लाइक तो ज़रूर कर देना। तो चलो